तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई एनालिसिस की वीडियो में। तो कल की हमने जो एनालिसिस की थी, देखते हैं मार्केट ने क्या किया, कैसे रहा और हमारा दिन कैसा रहा। आप देख सकते हो भाई, मार्केट ओपन हुआ और जो हमारा लेवल हमने ड्रॉ किए थे तीनों, काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 1.5% के आसपास का। तो मैंने डिसाइड किया कि भाई आज मैं ट्रेड नहीं करने वाला, क्योंकि मेरा सेटअप भी फॉर्म नहीं हुआ और इतने बड़े गैप डाउन के बाद थोड़ा टाइम चाहिए होता है मार्केट को सेटल करने के बाद। आप देख सकते हो शुरू में ही मूव आ गया मार्केट में आधे पौने घंटे में, उसके बाद मार्केट काफ़ी हद तक साइडवेज हमें दिखा है। तो आज मैंने मार्केट को अवॉइड किया और मैंने कोई पर्सनली कोई ट्रेड नहीं किया। अब हम इसमें देखो 5 मिनट में भी अगर देखना चाहें तो आप देखोगे कि तो मार्केट ने कुछ मेरे को ऐसा मूव नहीं दिया। क्या मेरे को इस चीज़ का रिग्रेट है कि आज मैं ट्रेड नहीं कर पाया? भाई ट्रेडिंग में अगर आप ऐसे रिग्रेट करोगे तो कभी आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे, बिकॉज मार्केट मूव करती ही रहती है और कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी देती है। हाँ, अगर मैं ट्रेड करता तो मे भी देखो कि यहाँ कहीं मेरा सेटअप बनता, पर वो साइडवेज ही थी, मार्केट बहुत मेजर टाइम के लिए साइडवेज रही है। तो उसके लिए हम परेशान नहीं हो सकते, एक अपॉर्चुनिटी जाएगी तो दूसरी आएगी। मेक श्योर करना है कि हमें अपना कैपिटल प्रिजर्व रखना है। और इस वीडियो में कोई भी कट्स वगैरह नहीं होंगे, बिकॉज मैं कोई कट्स नहीं लगाने वाला हूँ। आप में एज अ ट्रेडर इतना पेशेंस होना चाहिए कि जिस चीज़ से आपको पैसा मिल रहा है एटलीस्ट आप उस चीज़ का एनालिसिस तो अच्छे से देख सको। तो बात कर लेते हैं कल के लिए। तो हम चलेंगे सबसे पहले वन डे के चार्ट पे। वन डे के चार्ट पे जाके देखेंगे कि मार्केट भाई हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। तो वन डे के चार्ट को जैसे हम देखेंगे और यहाँ पे अपने लेवल्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे, तो आप देखोगे भाई बहुत मेजर हमने सपोर्ट ब्रेक कर दिया। आप देखोगे यहाँ पे ये हम 2025 मार्च वाले लेवल के बहुत क्लोज हैं। तो ये वाला जो लेवल है ना, ये जहाँ से मार्केट बिल्कुल उठ गई थी, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसे हम सबसे पहले मार्क करेंगे जो कि ये हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट रहेगा। इसे हम क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं, आपको कहो कि भाई ये भी, क्योंकि ये बहुत बड़े गैप डाउन किसी कहते हैं ना इवेंट की वजह से ऐसा हुआ था। तो हम जो रेगुलर वाले लेवल्स होते हैं ना उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ना कि कोई भाई एब्रप्ट चीज़ हो जाए हम उसे प्रेफरेंस इतनी नहीं देते। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम लेंगे और यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा मेजर सपोर्ट है कि ये ब्रेक हो गया तो फिर कहते हैं ना द रियल ब्लड बाथ विल स्टार्ट। ठीक है, आप देख सकते हो पीछे भी यहीं से सपोर्ट लिया था मार्केट ने। तो हमें एक अपना नीचे के साइड का लेवल पता चल गया है कि मार्केट में अभी भी अगर जाना चाहेगी मार्केट तो नीचे का पोटेंशियल है। और जैसा कि प्राइस एक्शन वगैरह बना है तो कल के लिए मेरा व्यू थोड़ा नेगेटिव ही रहने वाला है। एकदम से अभी मैं यहाँ से रिबाउंड नहीं है, इवन दो अगर कल एक बड़ा गैप अप हो जाता है तो हमारा माइंडसेट चेंज हो सकता है। बाकी लास्ट में जो मार्केट ने प्राइस एक्शन दिखाया है उसके अकॉर्डिंग अभी मेरा व्यू अपसाइड का है। तो अब अपने लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं और तैयार हो जाते हैं तीनों सिनेरियो के लिए, जो है फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन। गैप अप मतलब डिसेंट 50-100 पॉइंट तक का गैप अप हो रहा है और गैप डाउन भी 100 पॉइंट तक का हो रहा है। तो उसके अलावा अगर होता है तो भाई ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती, फिर आपको बड़े लेवल्स देखने पड़ते हैं। तो अगर ये देखो पूरे दिन अगर सबसे पहले फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम क्या करेंगे। फ्लैट ओपनिंग होती है तो आप देख सकते हो मार्केट ने बहुत टाइम स्पेंड किया है इस रेंज में। तो ये इस रेंज में हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये इस रेंज को रहने देंगे। इस रेंज के बाद अगर नीचे मार्केट जाता है, इसे ब्रेक करता है, तो फिर हमारा टारगेट हो जाएगा नीचे, वो भी ट्रेलिंग वाला टारगेट रहेगा, क्योंकि नीचे का लेवल बहुत दूर है। और एक दिन में तो मार्केट 600 पॉइंट फिर से कल मूव करना बहुत कम पॉसिबिलिटी है, पर इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो हम मेक श्योर करेंगे भाई अपने को ट्रेल करते रहें और जो हमारा टारगेट है वो हम ले पाए। मतलब मेन हमारा रहेगा एसएल को ट्रेल करना, कि भाई हम ट्रेल कर लें जब हमारा प्रॉफिट में चल रहा है तो, या अपनी हाफ क्वांटिटी निकाल दें। इस तरीके से हम ट्रेड करेंगे कि मार्केट यहाँ ओपन होता है, टाइम स्पेंड करता है, ब्रेक करता है, वी विल गेट इन टू द ट्रेड और नीचे साइड हम ट्रेड लेंगे। पर अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, तो ये आपके सामने लेवल है हमारा, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा हमारा कि मार्केट जैसे यहाँ कहीं ओपन होता है, यहाँ कहीं, तो कल का हाई और ये दो इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। या तो इसे ब्रेक करके ऊपर जाके इसे ब्रेक करके ऊपर जाने लगे तो हम रिकवरी एक्सपेक्ट करेंगे। और अगर यहाँ आके टाइम स्पेंड करके या तो नीचे जाए या ऊपर जाए, यहाँ से जिस तरफ को भी इस लेवल के आसपास से मार्केट जिस तरफ को जाएगा उसी तरफ हम ट्रेड में बैठ जाएंगे, उसी ट्रेंड को हम पकड़ लेंगे। ठीक है, बात करते हैं गैप डाउन की। गैप डाउन अगर 100 पॉइंट की रेंज में रहा, भाई 100 पॉइंट की रेंज में रहा, 100-150 पॉइंट की रेंज में, तो हम देखेंगे कि मार्केट पहले रिकवरी दिखाता है, रिकवरी दिखा के इस लेवल को टच करता है,
और फिर नीचे की तरफ यहाँ कोई नेगेटिव कैंडल बना के नीचे की तरफ जाता है तो हम नीचे को जाने लगेंगे। या फिर शुरू की मेन आप ये भी कर सकते हो, शुरू की 5 मिनट की कैंडल अगर बड़ी बनती है, 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क कर सकोगे गैप डाउन के उसमें, और अगर मार्केट उसका लो ब्रेक करता है तो आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये हो गए हमारे तीनों सिनेरियोज, फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन के लिए। एक बार फिर से देख लेते हैं। फ्लैट में हम थोड़ा वेट करेंगे और मार्केट नीचे की तरफ का हम ट्रेड प्लान करेंगे। गैप अप में 2 लेवल्स हमारे मार्क्ड हैं, कल का हाई और ये, अगर यहाँ से बाउंस दिखाता है तो ऊपर और यहाँ से नीचे दिखाता है तो नीचे, और ऊपर से ब्रेक दिखाता है तो हम ऊपर की साइड रिकवरी एक्सपेक्ट करेंगे। बात कर लेते हैं गैप डाउन की। गैप डाउन में या तो मार्केट ऊपर आके, अगर थोड़ा सा गैप डाउन है, कल की क्लोजिंग के पास जाके रिवर्सल दिखाए तो हम ट्रेड करेंगे, वरना कैंडल का हाई लो मार्क करके वो जिस तरफ ब्रेक करेगा, जनरली अगर ऐसा हुआ हाई लो बनाया और रेड कैंडल बनाई और नीचे की ब्रेक किया तो हमें एक कंटिन्यूटी दिख सकती है एज पर प्राइस एक्शन। तो ये रहेंगे हमारे मेन 3 वेज जिससे हम ट्रेड करने वाले हैं। बाकी ये लेवल्स मार्क करके मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, तो मेक श्योर करना आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और वीडियो को देख के, अगर आप वीडियो देख के और टेलीग्राम के लेवल्स मार्क करके जाओगे तो आप बहुत अच्छा ट्रेड कर पाओगे और अवॉइड भी कर पाओगे जिस दिन ट्रेड करना है नहीं करना। बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। तो अभी सेंसेक्स में हम क्या देख सकते हैं कि सेंसेक्स ने भी सेम आप देख सकते हो कि सेम तरीके से बिहेवियर किया है। तो सेम इसमें भी उसी तरीके से हम ट्रेड प्लान करेंगे कि फ्लैट ओपनिंग पे वेट करेंगे नीचे के ब्रेकडाउन का, गैप अप पे इसके हाई इन्हें मार्क कर लेंगे। गैप अप पे अगर यहाँ से जिस तरफ जाता है मार्केट वहाँ ट्रेड करेंगे, और रिकवरी के लिए मेक श्योर करना कि ये वाला लेवल के ऊपर कैंडल एक अच्छी सी हमें क्लोजिंग दे। बाकी अगर गैप डाउन होता है तो गैप डाउन में जैसे हम निफ्टी में ट्रेड करने वाले हैं कि कैंडल का हाई लो मार्क करेंगे, या पहले थोड़ी सी रिकवरी दिखाए मार्केट, कल की क्लोजिंग को टच करे, वहाँ से कोई एक नेगेटिव कैंडल दिखाए और फिर हम नीचे की तरफ ट्रेड करेंगे। तो इस तरीके से हमारा कुछ ट्रेड रहने वाला है, और देखते हैं हमारा भाई कैसे रहता है, क्योंकि आज तो हमने ट्रेड नहीं किया है और कल है एक्सपायरी निफ्टी की। तो जहाँ तक है कि कल मैं ट्रेड करने वाला हूँ, आज कोई ट्रेड नहीं था मेरा। आपको अगर मैं ऑर्डर्स में भी दिखाऊं तो कोई नहीं है, पोजीशन में भी दिखाऊं तो कोई पोजीशन और कुछ ऑर्डर नहीं है, क्योंकि हमारा मेन फोकस क्या है कि छोटे कैपिटल के साथ अपने आप को सर्वाइव करवाना है। अगर हम सर्वाइव कर सकते हैं, मेन अगर हमारा फोकस है, अगर हम सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे हम सर्वाइव कर जाते हैं अपनी स्ट्रेटजी के साथ एक लॉट के साथ, तो हम धीरे धीरे उसमें लॉट्स ऐड करने लगेंगे। और मेक श्योर करना आप इंस्टा पे भी मेरे को फॉलो कर लो, कि वहाँ पे भी मैं अपडेट देता रहूँगा कि भाई मेरी पोजीशन कैसी रही, आज की पोजीशन कैसी रही। बाकी डेली आपके लिए वीडियो आती रहेंगी, तो बहुत सारा प्यार देना, सपोर्ट देना, क्योंकि इस चैनल को मुझे कोई मतलब दिखावे वाला चैनल नहीं बनाना है, इसे मेरे को एक ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट बनाना है जिसमें मैं आप लोगों को सिखा सकूं और आप लोगों की हेल्प कर सकूं। तो थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।